अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। अब उन्होंने क्वेश्चन से पहले हमें स्पेसिफाई कर दिया कि हमने ये क्वेश्चन दो मेथड से करना है। नंबर 1 मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, नंबर 2 इज़ क्रैमर्स रूल। अब ये दो मेथड्स दोनों मैट्रिसेस के थ्रू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके हैं। हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड नंबर 2 इज़ क्रैमर्स रूल। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन से करेंगे, उसके बाद हम इसको क्रैमर्स रूल से करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन को देखते हैं। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ हमें क्वेश्चन में दे दिया है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे x एज द लेंथ एंड y एज विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहली इक्वेशन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल यानी कि x इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स विड्थ। टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, यानी 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ये हमारे पास आ जाएगी पहली इक्वेशन x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। 4y को हम यहाँ ले गए, 0 रख गए। अब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे क्वेश्चन में। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज़ इक्वल टू पेरीमीटर, जो कि यहाँ पर गिवन है 150 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई दोनों साइड्स पे 2 डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पर 150 डिवाइडेड बाई 2 75। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A लिखनी होती है, जिसमें ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं x y इनके साथ जो हमारे पास नंबर्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनती है, उसको मैट्रिक्स A कहते हैं। तो वो A मैट्रिक्स हम लिख लेंगे यहाँ पर। पहली इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1, यहाँ पर -4 है तो ये -4। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x के साथ कोएफिशिएंट है 1 और y के साथ कोएफिशिएंट है 1। ये हमारे पास होगी A मैट्रिक्स, जिसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। साथ हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को कहते हैं x मैट्रिक्स। ये होती है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। अननोन्स की मैट्रिक्स को हम यहाँ पर x सपोज करेंगे और ये है हमारे पास x एंड y, यानी कि लेंथ और विड्थ। हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमने डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल की, जो कि हमने शुरू में सपोज की थी कि लेंथ x एंड विड्थ y। ये होगी मैट्रिक्स x इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास B मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है। हमारे पास यहाँ कांस्टेंट्स जो कि हमेशा इज़ इक्वल टू के साइन के राइट साइड पे आएंगे। तो हम यहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट्स इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे हैं, तो 0 और 75 ये हमारी मैट्रिक्स होती है B मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम ये करते हैं कि बेसिकली AX इज़ इक्वल टू B, जिन मैट्रिसेस से हमने डिनोट किया है AXB, उन्हीं की फॉर्म में इक्वेशन लिख देंगे AX इज़ इक्वल टू B। अब हमने इक्वेशन में से x निकालना है, जो कि डायमेंशंस x और y। तो हम x को यहीं पर रहने देंगे
और ए इस साइड पे चला जाएगा और वो बन जाएगा ए इनवर्स इनटू बी। अब ये जो इक्वेशन है ना, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लेंगे। अब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लेने का तरीका है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता है ए इन्वर्स का, और बी एज इट इज़ रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड, हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने का तरीका ये होगा, हम मैट्रिक्स बनाएंगे। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी 2/2 मैट्रिक्स ही होगी, लेकिन अब हमने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। इसका तरीका ये होगा कि जो हमारी प्रिंसिपल डायगनल है, प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं फर्स्ट डायगनल को, मेन डायगनल को। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल फर्स्ट डायगनल है, इन एलिमेंट्स को हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर, तो ये हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम नंबर्स हैं, 1 1। और जो हमारे पास प्रिंसिपल के अलावा दूसरा डायगनल होगा, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। -4 हो जाएगा 4, और ये वाला 1 हो जाएगा -1। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। अब हमने निकालना है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होता है, प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 इनको आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1 × 1, माइनस साइन डालेंगे। उसके बाद हम दूसरा डायगनल है, उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × -4, 1 × -4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, डॉट बी। अब हम इसको यहीं पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर एडजॉइंट वैसे ही रहेगा, 1 4 -1 1। नीचे डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 1 -4, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 4 दैट इज़ 5। और आगे b एज इट इज़ रहेगा, और b की जगह हम उसकी मैट्रिक्स लिख देंगे 0 और 75, जिससे हमने इसको डिनोट किया था। अब इन दो मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, या पहले डिवाइड कर दें और बाद में मल्टीप्लाई कर दें, दोनों एक ही बात है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक ही मैट्रिक्स बन जाएगी। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 0 0, बीच में आएगा प्लस साइन, और दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 75 × 4 इज़ 300। नीचे वाली रो की -1 × 0 0 प्लस 75 × 1 75। ये हमारे पास मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो हमारे पास x आ जाएगा, ऊपर 300 है, 300 + 0 300, और डिवाइडेड बाय 5, सो 300 डिवाइडेड बाय 5 फर्स्ट एलिमेंट, और सेकेंड एलिमेंट 75 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आ जाएगा 60 और 15। अब हमारे पास x मैट्रिक्स आ गई है 60 और 15, और यहाँ पर हमने x मैट्रिक्स को सपोज किया था x और y, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 60 और y की वैल्यू आ गई है 15। सो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व हो गई हैं। हमारी डायमेंशंस आई हैं x इज़ इक्वल टू 60 यानी लेंथ इज़ इक्वल टू 60 और विड्थ इज़ इक्वल टू 15। सो हमारा आंसर है 60 एंड 50। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर दिया है। सो अब हम यही क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से करेंगे, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर्स रूल से भी करना है। तो हमारा जो सेकंड है वो है क्रैमर्स रूल। अब हम यहाँ तक हमने पिछले पार्ट में जो सॉल्व किए यहाँ तक हमारा वही रहेगा। नंबर ऑफ़ 2 इक्वेशंस हमने क्वेश्चन से देख के लिख लेनी है और उसके बाद उनकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख के ये एक A, X और B 3 मैट्रिसेस और बीच में इज इक्वल टू के एक मैट्रिक्स की इक्वेशन बना लेनी है। यहाँ तक हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद हमने जो स्टेप्स चेंज करने हैं, जो इन दोनों मेथड्स को आपस में मुख्तलिफ बनाते हैं एक दूसरे से, वो अब शुरू हो रहा है कि हम उसमें पूरा फार्मूला लगा के सॉल्व करते थे। इस लिहाज से क्रैमर्स रूल थोड़ा सा आसान है, क्योंकि क्रैमर्स रूल में हमें एक काम करना है कि हमें डिटर्मिनेंट सिर्फ ए का पता होना चाहिए, जो कि हमने निकाला था 5 पिछले वाले पार्ट में। अब हमने क्या करना है, हमें क्रैमर्स रूल में 2 मैट्रिसेस इस इक्वेशन से निकालनी पड़ती हैं। पहली मैट्रिक्स को हम कहेंगे AX और हम दूसरी मैट्रिक्स को कहेंगे AY। तो AX में हमारे पास फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स की जगह B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये 1 1 की जगह आ जाएगा 0 7 75, -4 और 1 वैसे ही रहेगा, ये हमारे पास आ गई। और AY मैट्रिक्स में हम जो सेकंड कॉलम है -4 और 1, इसकी जगह पर हम B के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो AX में हम ये वाले फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में हम AY। तो 1 और 1 यहाँ पर फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा और सेकंड कॉलम -4 और 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 7 5। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस का भी डिटर्मिनेंट ले लेना है। सो AX का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका पहले बताया हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, 0 × 1 0 माइनस साइन और दूसरी डायगोनल मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगा हमारे पास -300। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 300। जबकि सेकंड केस में AY का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई 75 × 1 75 माइनस साइन और दूसरे 2 एलिमेंट्स दूसरी डायगोनल के मल्टीप्लाई 0 × 1 0, जो कि आ जाएगा 75। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और आंसर का फॉर्मूला है x इज़ इक्वल टू, यानी जो कि हमने लेंथ सपोज की थी, x इज़ इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट और y इक्वल्स टू AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 300 AX का डिटर्मिनेंट 300 हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट 5, वो भी हम कैलकुलेट ऊपर कर चुके हैं। y की फॉर्म में भी हम यही 75 जो कि AY का डिटर्मिनेंट है और A का डिटर्मिनेंट 5 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा सिमिलर 60 एंड y इज़ इक्वल टू 15, यानी कि लेंथ 60 और विड्थ 15। बस आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आंसर लिखते हुए कभी भी यूनिट्स नहीं भूलने। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यू सेंटीमीटर्स में है, तो आंसर में भी सेंटीमीटर्स में होगी, और अगर क्वेश्चन में मीटर्स में है तब भी हमारे पास आंसर मीटर्स में आएगा हमेशा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दी हुई है, तो यानी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर लेंथ और y इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लेंथ। ये हमारे पास आंसर है, जो कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से चेक भी कर सकते हैं। दोनों का आंसर मैच करते हैं, इसका मतलब है हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसी तरह सॉल्व होंगी। और ये हमारी डायमेंशंस है रेक्टेंगल की, जो कि क्वेश्चन में हमसे मांगा था।